हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर जी। हाँ, हम लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल की तैयारी कराता है यूपी ट्रिपल एससी, क्योंकि देखिए अब लॉकडाउन जल्दी ही आपका खुल चुका है पूरी तरह से। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जहां पे अब रिजल्ट निकलना शुरू हो गया है, तो वहीं पे इसके लिए आपका फॉर्म भी रिलीज होंगे। ठीक है, तो आपके लिए डेली दोपहर में 1 बजे आता है ये, तो अपने साथियों के साथ 1 बजे आना करेक्ट मत भूला करो। और यहाँ पे हम लोग क्विज के माध्यम से कौन से सवाल पूरे कर रहे हैं जो परीक्षा में पूछे गए, तो मतलब इनके आने के चांसेस आपके 90% से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके का जो पहला सवाल आपके सामने है वो है तिरुवन्नामलाई से संबंधित, कि ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके सवाल हम लोग फटाफट करेंगे। पहला सवाल, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तो ये आपकी मिला के बनाई गई थी दो योजनाओं के माध्यम से। पहली है आपकी EAS यानी एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, और दूसरी है आपकी जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना। तो ये पूछा गया दोनों को कब मिलाया गया, तो आप बताओ आपको क्या सही लग रहा है। चलिए टाइम अप। तो मेघा से थोड़ा टिपिकल लेवल का सवाल था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2001। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सदी की शुरुआत में ही संपूर्ण ग्रामीण योजना आई थी, यानी 2001 में कौन सी आई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और वहीं अगर बात की जाए एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, तो ये आई थी आपकी 1993 में, और जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना ये आपकी आई थी 1999 में। तो पहले कौन सी आई, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, दूसरे स्थान पे आई जवाहर ग्रामीण, और तीसरे स्थान पे जब इन दोनों को मिला के आई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो उम्मीद करता हूं तीनों याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष में आई थी, तो यानी ये वो किसान क्रेडिट कार्ड जो नहीं चलते हैं, तो ये पूछा गया ये वो कब किस वर्ष में शुरू हुए। चलिए टाइम आप। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था कि क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा 1998। तो 1998 में आपका कमर्शियल बैंकों के द्वारा क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया, राइट। और अगर मान लो पूछ लिया जाए पहला क्रेडिट कार्ड ही किस बैंक ने आपका लागू किया था, तो वहां पे आप नोट कर लेना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी सीबीआई के द्वारा यहां पे भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरुवनमलाई गिरिवल परियोजना का संबंध किस राज्य से है तो साउथ से ही, लेकिन किस राज्य से है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम आप। तो देखिए तिरुवन्नमलाई गिरिवल परियोजना का संबंध है तमिलनाडु से। ठीक है, तो तिरुवन्नमलाई यानी टी से तिरुवन्नमलाई और टी से तमिलनाडु, तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। एक चीज और याद करिएगा कि ये ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट में उपस्थित है। ठीक है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। समर्थ योजना में किसको प्रोत्साहित किया गया था, महिलाओं को तो किया गया था, लेकिन किस तरीके से किया गया था यह पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस के द्वारा जाते हैं ना, तो डी ऑप्शन में लिखा है बच्चों को तकनीकी शिक्षा, गलत हो जाएगा क्योंकि वो बच्चे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट है खाती पीती तंदुरुस्त महिलाओं को तकनीकी शिक्षा, ऐसी कभी कोई योजना लागू ही नहीं की गई और महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो अपने आप राइट ऑप्शन क्या बचा, विधवा तलाकशुदा को तकनीकी शिक्षा। किस चीज की यहां पे तकनीकी शिक्षा दी गई थी, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा हथकरघा। और हथकरघा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बहुत जरूरी है जानना, हैंडलूम कहा जाता है। तो हैंडलूम के लिए यहां पे आपकी योजना लागू की गई, कौन सी, यहाँ पे समर्थ योजना। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक 10 गांव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित किए गए थे। पूछा जा रहा है कि कब स्थापित किए गए थे। इस तरीके का सवाल आपको याद करना है तो सरकारें याद कर लिया करो, अपने आप वो आपको वर्ष जरूर याद हो जाएगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1994 से 95, मतलब कह सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के आपके जमाने में युवा विकास केंद्रों को स्थापित किया गया, जिसमें कितने गांव आते थे, कुल 10 गांव को शामिल किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो प्लानिंग कमीशन आई थी ना, उसका गठन किस वर्ष में किया गया था, ये पूछा गया है। तो जल्दी सोच के बताओ, इजी क्वेश्चन है कि कब की गई थी आपकी योजना आयोग का स्थापना।
चलिए एंड टाइम आप। तो हमेशा एक चीज रखिए 1951-52 के आसपास ही किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 1950 में, ठीक है। 52 मैंने इसलिए बताया क्योंकि 1952 में हमारे यहाँ पे राज्यसभा की स्थापना की गई। तो यहाँ पे आपको दो सवाल यहाँ पे क्लियर हो गए, 1950 में योजना आयोग और 2 साल बाद राज्यसभा की स्थापना की गई थी। और वहीं अगर बात की जाए 2014 में किसकी स्थापना की गई थी, 2014-15 में बल्कि, ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी को स्थापित कर दी गई थी। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा नीति आयोग की, ठीक है। तो ये तीनों ही सवाल यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ट्रेल का मतलब होता है नालियां निकालना, ठीक है। और नाली अगर पाइप से अगर आपको यहाँ पे सिंचाई कराई जा रही है तो आपको ऊंचाई पे रखना पड़ेगा, राइट। तो अपने आप आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। चलिए टाइम आप। तो देखिए ट्रेल सिंचाई परियोजना मतलब जो नाली और पाइप से अगर आपको यहाँ पे देना है तो या तो हिमाचल होता या फिर जम्मू कश्मीर, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या है जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा किससे संबंधित है? यहाँ पे केवल 2 आपके ऑप्शन है जो कंफ्यूजिंग है, तो जल्दी से आप सोच के बताइए आपको कौन सा सही लग रहा है। चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए ऊर्जा परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये गैस पाइपलाइन परियोजना थी जिसे साल 2016 में जारी किया गया था वाराणसी से। और पता है इसको जारी करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जिनकी आजकल सरकार है, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा। 2016 में वाराणसी में ऊर्जा गंगा को मोदी जी के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का प्रथम राज्य जहां केरोसिन के लिए भी जो आपका सब्सिडी का पैसा होता है ना, वो सीधे आपके अकाउंट में यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंतर्गत शामिल किया गया, ऐसा कौन सा राज्य था? जल्दी से बताइए इसका जवाब। एंड टाइम अप। तो देखिए केरोसिन योजना को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा सबसे पहले झारखंड में शामिल किया गया। तो हस्तांतरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था साल 2013 में। और ये किससे संबंधित है आपका? ये सब्सिडी से संबंधित होता है, ठीक है। ये सारी जानकारी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण डाक बीमा योजना कब लागू हुई? ये पूछा गया है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण डाक बीमा योजना 1995 में लागू की गई थी, ठीक है। तो इसे भी हम लोग नरसिम्हा राव से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको बस इसे याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपकी हिंट ही है उस योजना के नाम के शॉर्ट फॉर्म में। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम आप। तो यहाँ पे राइट आंसर अपने आप ही क्या बनता है? सबला। सबला देखिए आपकी राजीव गांधी के द्वारा राजीव गांधी के नाम पे साल 2011 में प्रारंभ की गई थी। और किसके लिए? महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या हुआ? स्किल डेवलपमेंट। भाई स्किल डेवलपमेंट के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो ये स्किल डेवलपमेंट में एक और योजना कौन सी थी आपकी? सबला योजना, जो कि बड़ी उम्र की लड़कियों के लिए शुरू की गई थी। यहाँ पे महिलाओं ज़्यादा, यहाँ पे कह सकते हैं लड़कियों के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्राइसम योजना का संबंध किससे है? 2 ऑप्शंस हैं जो क्लोज हैं, तो जल्दी से आप बताइए आपको कौन सा सही जवाब लग रहा है। एंड टाइम अप। तो देखिए ट्राइसम योजना, ट्राइसम योजना का संबंध था आपका निर्धनता निवारण से। ट्राइसम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये है ट्राइसम जो इंग्लिश में लिखा जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ। वाई से क्या हो जाएगा? यूथ हो जाएगा। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये आपकी रूरल, जो आपके वहां पे गांव में गरीबी होती है, उससे संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे अगला सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या था? यह पूछा गया है, जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा मेरा खाता
भाग्य विधाता। ठीक है, तो पहली बार खुलेगा तो भाग्य विधाता भगवान को नाम लेके ही उसको खोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये कब शुरू हुई थी आपकी योजना? तो 2014 में इसको शुरू किया गया था बैंक अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सहज बिजली हर घर योजना को वेब पोर्टल का नाम क्या रखा गया था? तो मेरे ख्याल से वो उसमें योजना का नाम भी बहुत फेमस हुआ था, तो जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सौभाग्य। लेकिन देखो ये इंग्लिश में लिखा गया था इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो सौभाग्य है इसी का फुल फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, तो ये आपकी शुरू की गई थी साल 2017 में। और किस चीज से संबंधित थी? तो बिजली से संबंधित थी। और इसे कब तक पूरा किया गया था? तो 2019 तक इसको पूर्ण कर लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब है हिंदी के सवाल, तो ध्यान से करिएगा। पहला सवाल है आपके लिए, देशांतर में कौन सा समास है? देश धन अंतर। खुद सोच के देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, तो देखो कर्मधारय समास के लिए अगर आप देखो और उदाहरण, ठीक है, तो यहाँ पे एक और उदाहरण आप बहुत प्यारा सा है, परमेश्वर। तो परमेश्वर में भी क्या है आपका? कर्मधारय समास आता है। इसी तरह एक और अच्छा सा उदाहरण है नील कमल। तो इस तरीके के जहां पे भी अगर आपको नाम दिखते हैं जिसमें दो शब्द लगातार जुड़ रहे हैं तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक शब्द यहाँ पे आपको चुनना है पर्वत की तलहटी के लिए। इजी है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा लेकिन इसका। चलिए टाइम अप। तो यहाँ पे घाटी नहीं होगा, बेसिन नहीं होगा, ये दोनों ही गलत वर्ड थे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपत्यका। ठीक है, तो इसको नोट जरूर कर लेना अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हो? कंजूसी से अगर जो रहता है, इजी होगा, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है। हिंट के लिए आपको जो लग रहे हैं लास्ट के दो वो नहीं है। चलिए टाइम अप। तो सही जवाब है यहाँ पे कृपण। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले व्यक्ति को कृपण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द निम्न में से तत्सम है? ये मेरे ख्याल से इजी रहना चाहिए, इसका जवाब भी सब लोग सही देंगे। चलिए टाइम अप। तो तत्सम केवल एक ही था, वो कौन सा था? अग्र, क्योंकि ये जो मात्रा है ये केवल तत्सम शब्दों में ही आती है। तो बाकी शब्द यानी आज, आग और आंख, ये कैसे शब्द हो गए आपके? तद्भव शब्द हो गए। तो इसमें से जो भी कंफ्यूजन वाला हो, जैसे आंख हो गया, आग हो गया, तो इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो निम्न में से कौन सा सेंटेंस है जो आपको गलत लग रहा है? मेरे ख्याल से बहुत जल्दी पकड़ भी लिया होगा आपने, केवल यहाँ पे ऑप्शन बता दीजिए जल्दी से। चलिए टाइम अप। तो मेरे ख्याल से अपने आप ही एक सेंटेंस जो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, वो क्या है? अच्छी लगती है। ठीक है, रेलगाड़ी की यात्रा अच्छा लगती नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि अच्छी लगती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला सवाल है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। ठीक है, ऐसा लग रहा है छोटा बच्चा कोई बोल रहा हो, तो जल्दी से बताइए उस छोटे बच्चे ने क्या गलत बोला है यहाँ पे। चलिए टाइम अप। तो राइट आंसर हो जाएगा जलपान का। तो यहाँ पे को लिखा था, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अपना खुद से आप चेक कीजिएगा। तो चलिए इसी तरह हम लोगों ने 20 सवाल कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो फिर इसी तरीके से आपके लिए अलग यहाँ पे अलग अलग टॉपिक पे सवाल लेके आएंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।